हेलो एवरीवन, देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखी है आपके पास हैज़ इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट ये उसने बोला ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके रूट इक्वल हैं, तब आपको प्रूव करना ये है। अब जब इसकी कंपेयर करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर क्वेश्चन के अंदर ए बी सी या कोई भी स्मॉल लेटर में आ रहे हैं ए बी और सी में, तो आप कोशिश करें इसको कैपिटल से कंपेयर करें, क्योंकि ये ऑलरेडी ए बी सी आ गया तो दिक्कत आ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखिए ज़रा ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी कंपेयर कर लूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो से, ठीक है, इस इक्वेशन की। ठीक है, तो देखना ज़रा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास स्टूडेंट, वन प्लस एम स्क्वायर आ गई। ठीक है, यहाँ से बी की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ तो बी कितना है आपके पास आया, टू एम सी आ गया। ठीक है, सी की बात कर रहा हूँ तो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ गया। राइट स्टूडेंट, तो देखिए ज़रा ध्यान से, उसने बोला है हैज़ इक्वल रूट, तो यहाँ लिखेंगे इट हैज़ इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स हैं तो सो आप क्या करेंगे, डी इक्वल टू ज़ीरो, और डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू ज़ीरो। भाई इक्वल रूट के लिए तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए। तो बी की वैल्यू कितनी आपके पास ये है, यानी कि 2mc का स्क्वायर है माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी आपके पास सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका स्क्वायर करा तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, माइनस का 4 को ऐसे रखा। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो ध्यान से, 1 की जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो सी स्क्वायर माइनस 1 की इससे करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, प्लस का सिंबल है। जब एम स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करें तो एम स्क्वायर की सी स्क्वायर से करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर फिर ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। राइट, ये आपका ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है दोनों में कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए कॉमन। ठीक है, जब आपने ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो माइनस है ये तो 4 बाहर आ चुका है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब अंदर मल्टीप्लाई करें तो अंदर के जितने भी साइन है वो चेंज कर देगा, प्लस वाले को माइनस, माइनस वालों को प्लस, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस कितना हुआ प्लस ए स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे तो माइनस का कितना है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे तो प्लस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। राइट, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 4 तो 0 में चला गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का कट गया। राइट, अब क्योंकि आंसर में सी स्क्वायर में दे रखा है तो आप सी स्क्वायर में लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास कितना है माइनस का सी स्क्वायर है और प्लस का कितना है ए स्क्वायर है और प्लस का एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो बचा। अगर मैं इस सी को उठा करके उधर ले जाऊँ तो देखो इस सी को उठा कर उधर ले जाऊँ और इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूँ तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर उठा करके उधर ले गए, सी स्क्वायर आ गया। राइट, तो यही तो आया है भाई, सी माइनस का सी स्क्वायर था उठा कर उधर ले गए, ये आ गया। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, प्रूव्ड, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाता है। वो आपसे एक कोई इक्वेशन देगा और वेरीफाई करने के वो बोलेगा कि इक्वल रूट है। ठीक है, और पूछेगा प्रूफ करिए, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मैंने इस पर स्टार मार्क किया है। स्टार मार्क जो किया है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूरी अच्छे वाली चीज़ होगी कि जिसमें मैंने स्टार लगाया है। उसने बोला इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास दे रखी है आर इक्वल देन प्रूव दैट ये, अगर आप इसमें आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन बनाएंगे तो वो बहुत लेंथी बन जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ईजी वाला कर देता हूँ आपके लिए अगर हो जाए तो। ठीक है, तो देखिए ज़रा ध्यान से, अगर उसने बोला इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ये आर इक्वल देन प्रूव दैट, ये आर एस का ही मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आर एस में किस तरीके से किया हुआ है, आर एस में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए अगर उसने बोला ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट है, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर लूँ, देखिए ज़रा ध्यान से कि मैंने वैल्यू रख के देखी 1 या 2 या +1 -1 रख के देखी। जब मैंने 1 रखा, इफ़ एक्स इक्वल टू 1 रखा मैंने इसमें उठा करके, ठीक है, इफ़ एक्स इक्वल टू 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ, ये जो इक्वेशन है ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है, ये वाली है, यानी कि b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स और प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ पे ये रख के देख लीजिए, हम चेक कर रहे हैं केवल कि इसको वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो b माइनस सी इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस का c माइनस ए
इंटू में 1 आ गया और प्लस का a माइनस बी, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा, ठीक है। तो b माइनस सी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 की इससे करेंगे तो c माइनस ए आ गया और प्लस का a माइनस का b आ गया। तो देखना यहाँ पे आया b माइनस सी, क्योंकि 1 की इससे करेंगे, प्लस यहाँ पे बचा c माइनस ए और प्लस का a माइनस का b। देखना ज़रा ध्यान से इसमें कि कुछ कट रहा है, तो b माइनस का प्लस का कट गया, c माइनस का प्लस का कट गया, माइनस का a प्लस से कट गया, तो 0 आ गया। कब 0 आया? जब आपने x की वैल्यू रखी 1। अब उसने क्वेश्चन में बोला है आर इक्वल इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। और जब आपको पता है कि 2 डिग्री की अगर इक्वेशन है तो उसके 2 ही रूट होंगे, ठीक है, और दोनों के दोनों उसने बोला इक्वल हैं, ठीक है। तो जब दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स अगर होंगे तो x की वैल्यू 1 आई, मतलब तो दूसरे वाली भी 1 ही होगी। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे कर लूँ, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो इस इक्वेशन की अगर मैं कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो देखो ये पीछे वाले चैप्टर्स में भी पहुँच जाएगा, पॉलिनोमियल वाले में, उससे भी आराम से हो जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, ये वाली इक्वेशन है, इसकी अगर मैं कंपेयर करूँगा, यानी कि b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? b माइनस सी। b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? c माइनस ए, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? a माइनस बी। उसने बोला दोनों रूट बराबर है, तो अगर मैं ये कर दूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, क्या आता है? c अपॉन ए, ये तो आता है भाई। अल्फा इंटू बीटा कितना आता है? c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की बात करें, माइनस बी अपॉन ए। तो चाहे आप इसको सम से कर लो या प्रोडक्ट से, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैंने कहा प्रोडक्ट, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू कितनी है जी? सी की वैल्यू आपके पास ए माइनस बी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? बी माइनस सी। अल्फा की वैल्यू भी 1 है, बीटा की वैल्यू भी 1 है, इक्वल टू कितना है? ए माइनस बी अपॉन में बी माइनस सी, ठीक है। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आया, इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन में बी माइनस सी। इसके नीचे 1 मान लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, राइट। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बी माइनस सी की 1 से करूँगा तो बी माइनस सी आया, राइट, इज इक्वल टू जब 1 की ए माइनस बी से करेंगे तो ए माइनस बी आएगा। ए को उठा करके, बी को उठा करके इधर ले जाइए, तो बी प्लस बी इक्वल टू कितना है? ए प्लस सी। तो वैल्यू आएगी 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो, ये इसने बोला था इक्वल रूट है, तो आप चाहे तो इसमें, अगर इसमें चाहें तो d इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो ये इसकी वैल्यू यानी कि b की वैल्यू c माइनस से उठा करके रखिए, 4 को ऐसे रखिए, a की वैल्यू b माइनस सी यहाँ उठा कर रखिए और c की वैल्यू ये उठा करके यहाँ रखिए। जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, एडजस्ट करेंगे, तब भी आपके पास ये आएगा। लेकिन ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा छोटा है, ये वाला जो मेथड ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस वाले से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हो उससे भी जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाइन और दिस इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोल दिया कि आप इसको इससे भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए ज़रा ये क्वेश्चन कुछ स्पेशल केसेस वाले होते हैं, जो कि रियल में अगर आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो लेंथी बन जाते हैं क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर एक्स। तो देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ से, ठीक है, ये जो 2 था इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू 1 प्लस 1। 2 को लिख सकता हूँ, इस 1 को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो ए अपॉन में एक्स माइनस बी माइनस 1 हो गया, एक पार्ट हो गया, प्लस का यहाँ लेंगे बी अपॉन में एक्स माइनस ए माइनस का 1 दूसरा पार्ट आ गया, इक्वल टू 0। इधर तो कुछ नहीं बचा। अब इस वाले पार्ट में अगर एलसीएम ले लूँ तो एक्स माइनस बी बच जाएगा। तो एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी को डिवाइड करेंगे 1 की ए से मल्टीप्लाई, तो ए आ गया, माइनस का सिंबल, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स माइनस बी तो आएगा, राइट, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, प्लस का सिंबल है। अब इसमें भी सेम कंडीशन है, एलसीएम ले लिया तो एक्स माइनस ए आया, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचेगा? बी, और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे की यहाँ करेंगे तो माइनस का एक्स माइनस का ए बच जाएगा, इक्वल टू कितना आया? 0, ठीक। अब देखिए ज़रा, ए बचा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का एक्स माइनस माइनस प्लस बी हो गया, और अपॉन में कितना आया? एक्स माइनस का बी, राइट स्टूडेंट। प्लस का सिंबल, यहाँ पे कितना बचा? बी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का एक्स हो गया और माइनस माइनस प्लस का ए हो गया, अपॉन में कितना? एक्स माइनस का ए, इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो देखना ज़रा ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस बी, ठीक है।
प्लस का सिंबल, इसको भी मैं लिख सकता हूँ ऐसे ही, ए प्लस बी माइनस एक्स अपोन में एक्स माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखना जरा ऊपर वाले पार्ट में ये भी और ऊपर वाले पार्ट में ये भी, दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो ए प्लस बी माइनस एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे जो बचा वहाँ ये बचा एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस बी, और प्लस का सिंबल, ये वाला पार्ट बाहर आ चुका तो 1 अपॉन एक्स माइनस का ए इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब वही कंडीशन जो आप लोग को पता है कि फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, एक बार इसको 0 के बराबर ले लो, एक बार 0 के बराबर इसको ले लो। इफ़ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स को उठा के उधर ले गया तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया आपके पास एक्स, एक्स की एक तो वैल्यू आ गई ए प्लस बी, राइट। अगर आप इसको लेते हैं इफ़ 1 अपॉन एक्स माइनस बी प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो देखना जरा यहाँ से वैल्यू, ठीक है, इस वाले पार्ट को उठा करके उधर ले जाओ या एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, बस इतना अंतर है, बाकी हो इससे भी जाएगा। 1 अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, जब उठा के उधर लो तो माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस का ए आया, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इसकी इससे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ज़रा ध्यान से, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो कितना है एक्स माइनस ए, ठीक है। जब x माइनस बी की उधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x हो गया और माइनस माइनस प्लस का b हो गया, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे क्योंकि ये माइनस का भी साथ में है। अब x वाले एक तरफ ले जाओ, बिना x वाले एक तरफ ले जाइए, तो x ये माइनस को उठा के देने तो प्लस का x हो गया, राइट, इज इक्वल टू ए को उठा के देने तो प्लस का a हो गया, प्लस का b हो गया, तो ये कितना है 2x इक्वल टू a प्लस बी, इट मीन्स x की वैल्यू आ जाती है a प्लस बी बाई 2, राइट स्टूडेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ अलग ही लॉजिक लगता है इनमें, और ये वही बच्चा कर पाता है जिसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए जरा नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम, देखो जरा, इसको भी हमें सॉल्व करना, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। तो ये भी ऐसी है, अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी थोड़ा लॉजिकली हमें करना पड़ेगा। लॉजिकली क्या है कि जो ए वाला पार्ट है इसके साथ तो बी वाले को एडजस्ट कर लीजिए, और जो बी वाला पार्ट है उसके साथ ए को एडजस्ट कर लीजिए, तो आसान हो जाएगा, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया आपको। ए अपॉन ए एक्स माइनस 1, उसके बाद है इसको उठा के दे लेंगे तो माइनस का बी हो गया, इस पार्ट को अलग ले लिया, प्लस का सिंबल, यहाँ पे बी अपॉन बी एक्स माइनस 1, ए को इधर ले गया तो माइनस का ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बचा 0। तो क्योंकि देखो बी वाला यहाँ आ गया और ये ए वाला इसके साथ एडजस्ट हो गया, राइट। तो इसके नीचे अगर मैं 1 मानूँ तो इन दोनों का, पहले मैं इन दोनों ब्रैकेट के वाला अगर हम एलसीएम लेंगे तो ए एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, मतलब एलसीएम आ जाएगा एक तरीके से। तो ए एक्स माइनस 1 की 1 के साथ एलसीएम लिया तो ये आया, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की ए से मल्टीप्लाई तो ए, माइनस का सिंबल बी ऐसे रहेगा, और अंदर बचा ए एक्स माइनस का 1, राइट, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, प्लस का सिंबल है, दोनों में एलसीएम ले लिया, बी एक्स माइनस 1 बचा, तो यहाँ पे बचा बी, माइनस का सिंबल ए बचा, ब्रैकेट में कितना आया बी एक्स माइनस 1, राइट। तो ये वाला पार्ट आ गया, इज इक्वल टू कितना आया 0, ठीक। तो यहाँ पे ए बचा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का जब बी की इससे करेंगे तो ए बी एक्स आ गया, इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बी, राइट। अपोन में नीचे पार्ट है ए एक्स माइनस 1, प्लस का सिंबल, बी ऐसी है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी एक्स हो गया, और माइनस माइनस प्लस का ए हो गया, राइट। अपोन में नीचे कितना है बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी जैसे क्वेश्चन किया बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही चल रहा है, तो ए प्लस बी को ए से ही लिख लिया, ए प्लस बी, और माइनस का ए बी एक्स हो गया अलग, अपोन में नीचे आ गया ए एक्स माइनस 1, राइट, ये पार्ट आ गया, प्लस का सिंबल, भाई ए वाला प्लस का लिख दिया, बी वाला प्लस का लिख दिया, ठीक है, माइनस का ए बी एक्स, ठीक है, लिख दिया। अपोन में यहाँ पे कितना है बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। चाहते तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉमन भी ले सकता था, लेकिन इसलिए नहीं लिया जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से आपके पास सेम डिजिट बनी है या नहीं बनी है। अब ये दोनों में आपके पास सिमिलर पार्ट आ रहा है तो आप कॉमन ले लेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, राइट, दोनों में सेम है। तो ए प्लस बी माइनस का ए बी एक्स हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 1 अपोन में ए एक्स माइनस 1, प्लस यहाँ पे भी बचा 1 अपोन में बी एक्स माइनस 1, राइट, इक्वल टू 0। देखो उसी तरीके से चला जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया था। अब इसको लेते हैं, इफ़ ए प्लस बी माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो ये वाला पार्ट उठा के उधर ले जाइए, ठीक है, या इसको उठा के उधर ले, वो आपकी चॉइस है। तो माइनस का ए बी एक्स हो गया, ठीक है, इसको उठा के उधर ले तो माइनस का ए माइनस का बी हो गया, यहाँ से माइनस का ए बी है एक्स, ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो ए प्लस का बी बचा, राइट। इसको नीचे पहुंचा दीजिए, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ए प्लस बी अपॉन में ए बी, राइट। ये आपका आंसर आ गया 1,
अब उसके बाद इस वाले पार्ट को भी रख लीजिए एज इट इज़ 0 के बराबर। तो देखिए ज़रा ध्यान से, इफ़ 1 अपॉन में ax माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में bx माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए ज़रा, अगर मैं इस वाले पार्ट को उठा के उधर ले जाऊँ या इसको उठा के उधर ले जाऊँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो 1 अपॉन में ax माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको पूरे को उठा करके जब मैं उधर ले गया तो माइनस का सिंबल, अपॉन में यहाँ पे आया bx माइनस 1, राइट। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो bx की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx माइनस 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे करें तो माइनस का सिंबल है, तो माइनस की इससे करेंगे तो माइनस का ax आ गया और माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया, राइट। तो सबको x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ। इसको उठा करके जब हम इधर ले जाएंगे और इस 1 को उठा करके हम उधर ले जाएंगे तो देखो ज़रा, ये आया bx प्लस का ax इक्वल टू 1, और इसको उठा के उधर प्लस का 1 हो गया। तो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे बचा b प्लस a, राइट, इज इक्वल टू 1 और 1 2। इसको नीचे पहुँचा दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 अपॉन में a प्लस b। इसको मैं b प्लस a लिखूँ या a प्लस b लिखूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पर भी दोनों की दोनों आ गई, एक वैल्यू ये आ गई है और एक वैल्यू आपके पास ये आ गई है, ठीक है। आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये वो क्वेश्चन हैं जो रेयर करते हैं बच्चे, और रेयर वाले बच्चों का मतलब है कि जो बच्चे करेंगे वो टॉपर बच्चे ही होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको टॉपर बनने के लिए उसी हिसाब से आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिए ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। जब आप 10 ईयर्स उठाएंगे तो उनमें सब में मिलेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये देखने में बड़ा रफ एंड टफ क्वेश्चन है। अगर गलती से भी आपने इसमें एलसीएम लेना शुरू कर दिया तो ये मान लीजिए क्वेश्चन नहीं होना जल्दी से, ठीक है। तो देखिए ज़रा, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a अपॉन में a प्लस बी, ठीक है, इंटू एक्स हो गया, प्लस एक्स की इससे करा तो a प्लस बी अपॉन में a हो गया, इंटू एक्स हो गया, प्लस ये जो 1 है, इस 1 को थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा इन दोनों की फॉर्म में, जिससे कि 1 का 1 रहे और क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखो ये वाला पार्ट को अगर मैं ऐसे लिख दूँ a अपॉन में a प्लस बी, ठीक है, और इंटू में इस वाले पार्ट को भी यहाँ लिख दूँ a प्लस बी अपॉन में a, क्या कोई फ़र्क पड़ा? आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा कोई फ़र्क पड़ेगा। a प्लस बी से a प्लस बी कटेगा, a से a कटेगा तो 1 ही तो आ जाएगा। लेकिन इसको लिखने मात्र से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 90%, ठीक है। अब इन दोनों पार्टों में क्या कॉमन है स्टूडेंट, x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ बचा x प्लस यहाँ पे बचा a अपॉन में a प्लस बी, राइट स्टूडेंट, ठीक है। प्लस का सिंबल, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी अपॉन में, यानी कि ये पूरा पार्ट कॉमन है। तो a प्लस बी अपॉन में a आ गया यहाँ पर कॉमन। तो यहाँ पे कितना बचा x प्लस, इसमें बचा a अपॉन में a प्लस बी। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, क्योंकि ये वाला a प्लस बी वाला पार्ट बाहर, देखो जो इस वाले पार्ट में बचा वही सेम इस वाले पार्ट में बचा है, ठीक है। तो फैक्टर का यही रूल कहता है कि जो इस वाले पार्ट में बचेगा वो इस वाले पार्ट में भी बचना चाहिए। नहीं बच रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। तो अगर आप ये लेते हैं x प्लस a अपॉन में a प्लस बी आपने ले लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा a प्लस बी अपॉन में a, राइट, इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर इसके आराम से हो गया, देखो, ठीक है, हो गए फैक्टर। अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। इफ़ x प्लस a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का a अपॉन में a प्लस बी। पहला आंसर आ गया, ठीक। अगर आप इसको लेते हैं, इफ़ x प्लस a प्लस बी अपॉन a इज इक्वल टू 0, इसको उठा करके उधर ले जाइए। x इक्वल टू कितना है, माइनस का a प्लस बी अपॉन a, ऐसे रख दीजिए इसको, राइट। तो ये वाला भी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आंसर आ गए। और मैं जो आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत यूनिक क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कराता है, ठीक है। और ये सारी मेरी गैसिंग है। और जब आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड में, और अगर आपने ये सारी वीडियोज़ अगर आपने ध्यान से देख ली हैं तो क्वेश्चन इन्हीं के आसपास ही नज़र आएंगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि हर क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज करें, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो कमेंट्स करें, राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबके पास ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।